हेलो स्टूडेंट, शिव डीपी लर्निंग पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिव कुमार यादव आज आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण चैप्टर घातांक एवं घात लेकर प्रस्तुत हुआ और आज से मैं अंक गणित की सीरीज को स्टार्ट कर दिया हूं। आज से आपको अंक गणित के जो चैप्टर हैं उनके क्रम से वीडियोस मिलेंगे। आज से आप घातांक एवं घात के चैप्टर को सीखेंगे। इसके कम से कम 30, 40 या 50 क्वेश्चन हम हल कर लेंगे, तब नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे और इस तरह से आपकी पूरी पढ़ाई करवाई से। चलिए स्टार्ट करते हैं। घातांक एवं घात। आज के वीडियो में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, इसकी बेसिक नॉलेज लेंगे और फिर बेसिक से एडवांस तक पहुंचेंगे। तो क्या होता है घातांक, आइए समझते हैं। घातांक की जो डेफिनेशन है, मैं छोटी सी डेफिनेशन घातांक की लिख रहा हूं। बार बार गुणन करना। जी हां, बार बार गुणन करना क्या कहलाता है? घातांक कहलाता है। इसे हम एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं। बार बार गुणन करना घातांक कहलाता है। जैसे उदाहरण, अगर लिखा है 5 गुणते 5 गुणते 5, तो इसका कितनी बार गुणा हुआ है? 3 बार गुणा हुआ है। तो हम लिखेंगे 5 और हमने लिखा है यहां पर बार बार गुणन करना। कितनी बार गुणा हुआ है? 3 बार। तो घातांक कितना होगा? 3, क्योंकि परिभाषा ही यही है, बार बार गुणन करना ही घातांक कहलाता है। 5 का कितनी बार गुणा हुआ है? 3 बार। तो घातांक भी 5 का कितना होगा? 3 होगा। एक और उदाहरण देखा जाए, अगर हम ऐसे कोई चीज लिखे हुए हैं इस तरह से, तो 6 का बार बार गुणा हुआ है। कितनी बार गुणा हुआ है? 1 2 3 4 5। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? 6 की घाते 5, क्योंकि परिभाषा क्या है? बार बार गुणन करना। जी हां, बार बार गुणन करना घातांक कहलाता है। एक और उदाहरण लेते हैं। अगर लिखा हो 6 गुणते 6 गुणते 6 गुणते 6 गुणते 6 गुणते 6 गुणते 6, इस प्रकार से, तो हमने परिभाषा क्या बताया है? बार बार गुणन करना। जी हाँ, बार बार गुणन करना ही घातांक होता है। कितनी बार गुणा है? 1 2 3 4 5 6 7 बार गुणा है। इसका मतलब 6 की घाते क्या लगेगी? 7। तो जिस चीज का बार बार गुणा किया जाएगा उस चीज के ऊपर उतनी बार घातांक लगा दिया जाएगा, वही होता है घातांक। चलिए इसके बाद हम इससे आगे बढ़कर और कुछ सीखते हैं। जैसे आपके सामने यह लिखा हो, तो एक बात आप जरूर ध्यान दें, यहां पर घातांक क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताएंगे इसमें घातांक क्या है? 6, क्योंकि अभी अभी आपने समझा था। तो ये 5 क्या कहलाता है? ये 5 कहलाता है आधार। देखिए इस तरह से कोई चीज लिखा है, जैसे हमने यहां एक उदाहरण लिया 5 पर घाते 6, तो इसमें 6 जो है वो घातांक है और 5 जो है वह आधार है। घातांक को अंग्रेजी में एक्सपोनेंट कहते हैं, आप पहले से जानते हैं। अब आधार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो इस तरह से आप इसे बड़े ध्यान से देख लें और समझ लें। कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में मात्र इतना सा पूछता है कि इसमें आधार क्या है? क्या है आधार? 5।
इसमें घातांक क्या है 6। अगर एक और उदाहरण लिया जाए और लिखा जाए 5 की घाते 10, तो इसमें आप बताइए आधार क्या है, तो आधार 5 है और घातांक क्या है, घातांक 10 है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब हमने अगर यहां पर इस तरह से लिखा है तो हमें यह पता चल गया कि 6 घातांक है और 5 आधार है। इसे पढ़ा जाता है, इसे कैसे पढ़ा जाता है मैं लिख रहा हूं, इसे पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, अगर ऐसा लिखा है तो क्या पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है 5 की घात 6। क्या पढ़ा जाता है, 5 की घात 6। या फिर इसे हम ऐसे भी पढ़ते हैं 5 की पावर 6, ठीक है, या 5 की पावर 6। देखिए इस तरह से कुछ लिखा रहेगा कि ये 6 उसमें घातांक होता है, 5 उसमें आधार होता है और इसे पढ़ा जाता है किस तरह से, 5 की घात 6 या फिर 5 की पावर 6। तो इस तरह से हम घातांक एवं घात का सामान्य इंट्रोडक्शन कर लिए। अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि इस चैप्टर में क्वेश्चन लगाने के लिए कुछ फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी क्या? जी हाँ, बिल्कुल फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी। फार्मूले यहां पर आपको लिखे गए हैं, वहां हमने हेडिंग डाला है घातांकों के नियम। अगर हमने यहां पर जितना भी फार्मूला लिखा है आप इसे समझकर याद कर लेते हैं तो आई एम श्योर कि आपको घातांक और घात के टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन परेशान नहीं कर सकता। चलिए हम समझते हैं बारी बारी से सभी नियमों को। अगर इस प्रकार से लिखा है ए गुणते ए गुणते ए गुणते ए गुणते, ऐसे कितनी बार, n बार, तो अभी मैंने बताया घातांक की परिभाषा से कि बार बार गुणा करना ही घातांक होता है। यहाँ कितनी बार a का गुणा किया गया, n बार, तो a की घात कितनी लगेगी, n। तो इस तरह से ये घातांकों के नियम में पहला फार्मूला हुआ। अगर यहाँ ऐसे p का गुणा n बार होता है तो p पर घाते n, c का गुणा n बार होता है तो c पर घाते n। ध्यान दीजिए, तो यह पहला नियम था। नियम नंबर 2 जो है उसमें क्या लिखा है, a की घाते m गुणते a की घाते m, n बराबर a की घाते m प्लस n। मतलब क्या है कि यहां भी आधार a, यहां भी आधार a। अगर समान आधार है तो घात क्या होगी, जुड़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 5 की घाते 3, 5 की घाते यहां पर मान लेते हैं 5, तो आधार समान है तो घात जुड़ जाएगी, अर्थात 5 की घाते 8। तो यह नियम नंबर 2 है। नियम नंबर 2 के बाद नियम नंबर 3 में क्या लिखा है, a पर घाते m बटा a पर घाते n। इसे हम कैसे लिखेंगे, a पर घाते m माइनस n। एक उदाहरण लेते हैं 5 पर घाते 6 बटा 5 पर घाते 2, इसमें भी आधार समान था तो यहाँ भी आधार समान है, तो क्या पद लिखेंगे, वहां a लिखा गया है तो यहाँ क्या लिखेंगे 5, फिर लिखा गया m माइनस m तो हम लिखेंगे 6 माइनस 2। इस तरह से आपका तीसरा नियम है घातांक में। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, जरा देखते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है a पर घाते माइनस n, तो लिख दिया गया a पर 1 बटा a पर घाते n। कभी कभी हमें ये देखने को मिलेगा 5 पर घाते माइनस 2, तो हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते समय से इस सूत्र के हिसाब से क्या लिखेंगे, 1 और फिर इसको बटा में कर दिया और इसकी घात का माइनस हटा दिए, 1 बटा 5 की घाते 2। उसके बाद अगला नियम हमारा क्या है, अगला नियम हमारा है a पर घाते माइनस 1 बटा n। तो वही चीज ये घात जब नीचे चला जाएगा इसकी घात प्लस हो जाएगी, अर्थात अगर कभी आपको लिखा हुआ दिख जाए 10 की घाते माइनस 1 बटा 6, तो इसे हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 1 फिर पूरा बटा 10 की घाते
1/6 इस तरह से, इस फार्मूले के हिसाब से। a पर घातीय 0 मतलब कोई संख्या हो 5 हो उस पर घात 0, सॉरी हमने यहाँ पर ये चीज गलत लिखा था, सॉरी, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। 5 पर घातीय 0 का मान 1 होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए लिखा है 10 पर घातीय 0 तो भी मान 1 होगा, लिखा है 20 पर घातीय 0 तो भी मान 1 होगा। अर्थात आधार कुछ भी हो, घातांक 0 अगर है तो वैल्यू कितनी होगी 1। नेक्स्ट, चलिए इस सूत्र को कैसे हमें समझना है। अगर कहीं पर लिखा है इस तरह से क्यूब रूट 5, तो आप जरा ध्यान दें, जहां पर यहाँ a है यहाँ पर वहां 5 है, बराबर a लिखा तो यहाँ बराबर क्या लिखेंगे 5। अब यहाँ करने की घात जो है वो अगर यहाँ n है यहाँ 3 है, तो ये n उस तरफ गया तो 1/n हो गया, तो ये 3 इस तरफ आएगा तो 1/, यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा 3 लिख दिया जाएगा। फिर अगले सूत्र की बात करें तो यहाँ पर अगर मैं उदाहरण ले 6 की घाते 3 और यहाँ करने की घात मान लीजिए 4 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ a है तो a लिख दिया गया, यहाँ 6 है तो 6 लिख दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ m लिखा जो इसके अंदर था, यहाँ 3 है तो आप यहाँ 3 लिख दीजिए। फिर उसके बाद बटा n है जो यहाँ पर था लिख दिया गया, तो यहाँ 4 है तो बटा आप 4 लिख दीजिए। इस तरह से आपका यह सूत्र याद हो जाएगा। कुछ जो सूत्र नंबर 9 है इसे हम कैसे याद करते हैं। सूत्र नंबर 9 को याद करने के लिए हम लिखेंगे a पर घाते m बटा n, तो बराबर लिखेंगे a पर घाते m लिख लेंगे, और जब यहाँ से m हटाएंगे तो ऊपर 1 रहेगा बटा n रहेगा, तो हम लिखेंगे 1/n। या फिर इसी चीज को अगर हम पहले 1/n इसी के ऊपर रख दें ऐसे 1/n, तो बचा क्या m वो इसके ऊपर लग जाएगा, वही यहाँ पर लिखा गया था। यह भी आपका क्लियर हुआ। 10वां जो है वो 1/a है, तो इसे हम लिखेंगे a पर घाते -1, इस प्रकार से हो जाएगा। जैसा कि ग्राम आपको फार्मूला दिख रहा है उस पर हमने क्या लिख दिया है इम्पोर्टेंट। तो इस इम्पोर्टेंट में हम इसको समझते हैं कि इम्पोर्टेंट क्यों है। यदि कभी भी a की घाते m बराबर a की घाते n दिखे, मतलब बराबर का चिन्ह रहे और आधार समान दिखे, ये मानकर चलिए कि घातांक हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप ये सभी सूत्र याद रखिएगा। कल की क्लास में हम क्वेश्चन कराएंगे। कल लगभग हम 10 से अधिक क्वेश्चन, पहले शुरुआत से सरल क्वेश्चन, फिर उसके बाद उसमें कुछ हम टफ क्वेश्चन भी शामिल करेंगे। आई होप कि आपको यह पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। तो कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।